हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज मैं कराती हूँ अपने गार्डन का टूर और बताती हूँ हमारे बरसात वाले सब्जियाँ हो गए हैं कितने बड़े। और अब हमारे सब्जियों में फल भी इस तरह से लग रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस पार्ट के गार्डन से। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को पता है कि मेरा इस पार्ट में 3 बड़े ग्रो बैग, छोटे ग्रो बैग, थर्माकोल बॉक्सेस यहाँ पे लगाए गए हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि हमने हल्दी के बीज लगाए थे। तो ये देखिए हल्दी के सारे बीज निकल गए हैं। मैक्सिमम कुछ बीज हो सकता है अभी ना निकला हो या फिर थोड़ी लेट भी निकल रही है। देखिए इस तरह से भी निकल भी रही है। तो जितने भी हमारे बीज हैं वो सारे यहाँ पे निकल चुके हैं, कुछ निकल रहे हैं। तो देखिए यहाँ बारिश अभी 1 वीक पहले लगातार हो रही थी, पर डे बारिश हो रही थी। लेकिन 5-6 दिन से जो है यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा था ना कि जब लगातार बारिश होती है तो हमारी मिट्टी देखिए इस तरह से बिल्कुल बैठ जाती है। अब बारिश हो नहीं रही है तो मिट्टी देखिए ये कितनी हार्ड हो गई है। तो अब आपको गार्डन में क्या करना है, इस इतनी हार्ड ये मिट्टी हो गई है ना कि हमारे पौधे की रूट जो है सांस भी नहीं ले पाएंगी। तो इनके बॉन्ड को हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। और फिर अगर बारिश होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी गुड़ाई करना अभी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे एक तो इस तरह से ग्रीन देखिए, लगातार जब बारिश होती है ना तो काई भी बैठ जाती है मिट्टी में। तो इसे भी थोड़ा हटाना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम गुड़ाई करेंगे। अगर आपके भी गार्डन में इस तरह की स्थिति है तो आप सबसे पहले अपने गार्डन की गुड़ाई कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और इधर देखिए थर्माकोल बॉक्सेस में जो है हमारे कुंदरू के पौधे हैं, तो हार्वेस्टिंग लगातार हो रही है। प्लांट जो है अच्छा चल रहा है, फ्रूटिंग लगातार दे रही है। तो हम थोड़े थोड़े हार्वेस्ट कर रहे हैं। बाकी करी पत्ता है तो करी पत्ता में देखिए इस तरह से बीज आ गए हैं, पक भी गए हैं। तो अगर आपको नए पौधे तैयार करने हैं तो इनके बीज को आप बो दीजिए किसी गमले में, कंटेनर में, तो आपके नए पौधे करी पत्ता के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए इधर जितने भी हमारे कंटेनर खाली थे तो इनमें सभी में 2-2 मिर्च के पौधे, मतलब 4, 2 इस साइड 2 इस साइड, इस तरह से हमने मिर्च के पौधे को शिफ्ट कर दिया है। तो ये हमें ठंड तक जो है मिर्च अच्छे से हार्वेस्ट करने को मिलेगी। और बाकी इधर देखिए हमारे थर्माकोल बॉक्सेस जो हैं ये बिल्कुल खाली है। ये अपने से कुछ कुछ साग वगैरह के बीज जैसे कि जम जाते हैं तो उन्हीं का ये साग है। तो अभी बड़े होंगे तो हम हार्वेस्ट करते रहेंगे। लेकिन इसकी अभी सॉइल मिक्सचर भी नहीं बनाई गई है। और इसमें हमें लगाना है टमाटर, इसलिए इसे ऐसे ही अभी छोड़ा गया है। बाकी आपने इधर देख लिया। इस साइड देखिए एक 3-4 मतलब 3 हमारे थर्माकोल बॉक्सेज हैं। ये मिर्च जो हमारे हैं मैक्सिमम 2 ईयर्स तो हो ही गए हैं। कुछ पौधे जैसे वो पौधा 2 साल का है, ये अभी रिसेंटली जो है ठंड में लगाई गई थी, उसमें का है। ये भी जो है फरवरी के समय लगाया हुआ है। और अब सब में देखिए इस तरह से फ्रूटिंग आ रही है। ये काफ़ी जब तेज़ गर्मी होती है तो उसमें फल नहीं लगते हैं। जब मौसम थोड़ा सही हो जाता है बरसात के बाद से इसमें फ्रूटिंग आने लगती है। और इस मिर्च की सबसे खासियत ये है और सबसे ख़ास बात ये है ना कि इसमें कभी भी लीफ कर्ल वायरस का अटैक नहीं होता है, कभी इसके पत्ते नहीं मुड़ते। बिल्कुल मिर्च भी तीखी होती है और लंबे समय तक 5 साल 10 साल तक भी इसके पौधे अगर आप सही देखभाल में रखेंगे तो 5-5 साल तक इसके मिर्च के पौधे जो है आपके गार्डन में रहेंगे। तो इसलिए हम देखिए ये पौधा, ये मेरा 3 साल का पौधा है और कितना बूसी पौधा है। मात्र एक थर्माकोल बॉक्स में देखिए लगा हुआ है, कितना बड़ा पौधा है ये देखिए। ये हाइट का भी बहुत अच्छा है, 6 फीट से कम इसकी हाइट नहीं है मिर्च के प्लांट की। और बहुत अच्छी हमें फ्रूटिंग देने को, मतलब इससे फ्रूटिंग बहुत लाजवाब मिलती है। और इधर भी एक पौधा है तो इसमें भी अब सारे मिर्च में जो है फल लगने लगे हैं। ये हमारे अडेनियम है, तो ग्राफ्टेड है, मिक्स कलर हैं, तो इस तरह से रखे हुए भी इनमें फूल नहीं आए हैं।
तो इधर देखिए मिर्च जैसे ही एडेनियम हमारी ख़त्म होती है वैसे ही अब हमारी शुरू हो जाती है 3 बड़े वाले ग्रो बैग। तो तीनों ग्रो बैग में देखिए सब्जी तो लगी हुई है, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे लगी हुई है भिंडी। तो भिंडी से तो हम हार्वेस्टिंग कर रही हैं क्योंकि भिंडी देखिए रोज़ हार्वेस्ट होता है, 1-2 भिंडी हमें रोज़ मिलते रहती है। जो भिंडी जल्दी बड़ी हो जाती है उसे हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग को मैं कहना चाहती हूँ कि गुलदाउदी के पौधे लगाते हैं, कटिंग जैसे कि तैयार करते हैं खुद से घर में, वो अभी कर ले। बहुत अच्छा सीजन है, मौसम है, बरसात में ही करते हैं। जैसे बारिश लगातार होते रहती है तो बहुत अच्छा इसका हो जाता है। अगर नहीं भी हो रही है तो अभी अच्छा मौसम है, अभी से लेके अगस्त तक आप गुलदाउदी के कटिंग लगा सकते हैं। सही समय पे लगाने से क्या होता है कि हमारे पौधे ज़्यादा घने होते हैं, उन्हें हमें प्रूनिंग करने का टाइम मिलता है तो हम पौधे फूल ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह से हमने गुलदाउदी के कटिंग को भी आज लगा दिया है और इसे रख देंगे शेड में। तो यहाँ पे देखिए पेड़ के बीच में मैंने रखा ताकि इसे धूप तो मिल रही है लेकिन छन के मिल रही है। इसे कम से कम हम 10 दिन अभी ऐसे ही रखेंगे, सिर्फ हम थोड़ा बहुत पानी देंगे। और ये बिल्कुल रेत में लगी है, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बालू है। तो बालू में ही आप गुलदाउदी की कटिंग, डहेलिया की कटिंग, इस तरह के कटिंग आप लगाइए। अगर आपको लगाना है तो लगाइए। तो ये पूरा ग्रो बैग जो देख रहे हैं आप, इस पूरे में भिंडी ही लगी है और भिंडी हमें अच्छी मिल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे पौधे बड़े हो रहे हैं, कुछ छोटे पौधे क्योंकि ये बरसात में भी लगाए गए पौधे हैं तो उनमें थोड़ा लेट ही फ्रूटिंग होगा, बाकी जो ठंड में लगी हुई थी उनमें फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे बीच में थोड़ी जगह हमारी खाली थी तो इस तरह से हमने खीरा के पौधे लगा दिए हैं। 2 ये ऊपर चढ़ जाएंगे तो इनकी भी अभी गुड़ाई होगी। थोड़ा सा उधर हमने किया है क्योंकि धूप ज़्यादा हो जा रहा है तो वर्क करने में नहीं बनता है, तो शाम के टाइम थोड़ा गुड़ाई करते हैं हम इस तरह से। तो थोड़ा इसमें बचा हुआ है तो हम इसकी गुड़ाई करेंगे। बाकी सेकंड ग्रो बैग देखिए तो सेकंड में बोरो लगा है, तो बेल वर्गीय बोरो है, जैसे ऊपर लत्तर हो जाएगी इस तरह से हमने चढ़ा दिया है। तो लत्तर के बाद इसमें फ्रूटिंग होगा। तो अभी तो फ्रूटिंग इसमें आ रहा है, 1-2 फल आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे। आप देखिए वहाँ पे ये 1-2 फल हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ। ये देखिए 1-2 फल इस तरह से आ रहे हैं। तो आने वाले बरसात में जो है इनमें हमें अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। जैसे सितंबर तक, अक्टूबर तक भी चल सकता है इसका जो भी है फ्रूटिंग का। तो इस तरह से हम इसकी भी फ्रूटिंग अच्छे से लेंगे। और ये ऊपर देखिए इस तरह से चढ़ गई है तो फ्रूटिंग देगी लंबे समय तक। फिर आधा में हमने जो लगाया था, ये देखिए आधा में हमने लगाई थी ये धारीदार वाला जो नेनुआ होता है वो। तो इसके पौधे देखिए अब इतने बड़े हो गए हैं इस तरह से। ये देखिए ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं। बीच में आपको बरसात में घास बहुत देखने को मिलेगा, तो आप हमेशा गार्डन से घास को इस तरह से कबारते रहिए और गार्डन में जो घास कबारिए, गुड़ाई कीजिए, पौधे पे थोड़ा मिट्टी चढ़ाइए। थोड़ा बड़ा हो गया है तो इस तरह से हमने आधे में 4 जो है धारीदार नेनुआ के पौधे लगाए। ये 2 हमारे नेनुआ के पौधे एक्स्ट्रा हैं, ये साइड में है ताकि जब कभी कभी पौधे ख़राब हो जाते हैं तो उनके लिए था कि अगर वो उधर ख़राब हो जाएंगे तो ये 2 हम रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर इसे हम हटा देंगे। तो अभी इसे हम नहीं हटाए हैं लेकिन आने वाले समय में ये हट जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो भी सेकंड वाले ग्रो बैग हैं तो पौधे हो गए हैं इतने बड़े। और उधर देखिए इस तरह से बोरो चढ़ गए हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड। तो ये हमारा थर्ड वाला ग्रो बैग है जस्ट हल्दी के बगल में। तो इसमें देखिए नेनुआ लगा था, ये गर्मी वाली ही नेनुआ है। तो इसे हमने की थी प्रूनिंग। अब प्रूनिंग के बाद तो भाई फल इस तरह से देखिए लगने लगा है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, बतिया को छूना नहीं चाहिए, इससे बतिया ख़राब हो जाता है। मतलब जो नेनुआ का फल होता है ना वो ख़राब हो जाएगा इस तरह से छुइएगा तो। लेकिन आपको दिखाना है इसलिए मैं दिखा दे रही हूँ। इस तरह से देखिए इसमें अब ये देखिए फल इस तरह से लगने लगे हैं। इसके ब्रांच हैं तो मैंने इसकी हमेशा, जैसे आपको लगे कि पौधा मेरा घना नहीं है तो इस तरह से इसकी टिप की कटिंग कर दीजिए। ये देखिए तो थोड़ा पौधा भी आपका घना होगा, ज़्यादा जितना घना पौधा होगा उतने इसमें फल लगेंगे। तो इस तरह से टिप की भी कटिंग करते रहिए और इस तरह से नेनुआ हार्वेस्ट करिए, आपको नेनुआ जो है मिलते रहेगा। तो इधर देखिए इस तरह से फूल नेनुआ के, और हमारे इधर नेनुआ। आधा में हमने लगाया था कद्दू। तो कद्दू देखिए
तो इधर हमारा कद्दू था, तो ये देखिए कद्दू बिल्कुल बहुत अच्छा ग्रोथ में है। कितनी अच्छी इसकी पत्ते हैं, साइज देखिए, चमक देखिए। प्लांट जब हेल्दी पौधे होते हैं ना तो उनकी फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। और इस तरह से इनमें नए नए ब्रांचेज निकल रहे हैं और फल भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से बहुत सारे फल देखिए नेनुआ में, सॉरी कद्दू में जो है बहुत सारे फल भी लगे हैं हमारे। इस तरह से देखिए, आपको दिखा दें, इस तरह से देखिए फल लग रहे हैं। तो फल अब आने लगे हैं, तो जल्द ही हम इन्हें हार्वेस्ट भी करेंगे इस तरह से। तो अब इनमें देना है हमें खाद, तो जल्द ही हम खाद का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करेंगे और खाद हम देंगे अपने नेनुआ कद्दू के प्लांट में। इस तरह से देखिए जितने नए ब्रांचेज निकलेंगे उनमें फल और फूल आएंगे। तो ब्रांचेज पे आपको ध्यान देना है। अगर जिन लोगों में, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सिर्फ हमें मेल फूल आ रहा है, मतलब ये देखिए ये हो गया आपका मेल फूल। फीमेल फूल देखिए ये होता है, ये हो गया आपका फीमेल फूल, ये हो गया मेल। तो जब कभी भी लगे आपको कि हमारे पौधे में सिर्फ इस तरह से मेल फूल आ रहे हैं, तो आप जो है टिप की कटिंग कीजिए। टिप की कटिंग कैसे करना है मैंने आपको बताया। जैसे ये हमारा टिप है, तो इसको आप यहाँ से इस तरह से कटिंग कीजिए, आपका पौधा डाइवर्ट हो जाएगा और इसमें फिर से नए ब्रांच निकल के फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे। जैसे इसमें देखिए, इसमें ज़्यादातर मेल फ्लावर ही हैं इस तरह से। तो इसमें अब जो ब्रांच आएंगे उसमें फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएगा। तो फीमेल फ्लावर आपने देख लिया कैसा होता है, इस तरह का फीमेल फ्लावर आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि ये फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर है। तो आप इस तरह के कटिंग को ज़रूर कीजिए कद्दू नेनुआ सभी में, तो आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से हमने तीनों ग्रो बैग देखिए, यहाँ पे दो मैंने कंटेनर अभी रिसेंटली लगाया है। तो इसमें भी हमने मिर्च के ही इसमें दो पौधे लगाए हुए हैं, क्योंकि मिर्च की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। बाकी इधर हमारा रोज़, तो सभी में बहुत अच्छे फूल और पौधे नए नए निकल रहे हैं। तो ये हमारा रोज का अपडेट रहा। इस साइड देखिए जितने भी हमारे कंटेनर हैं, ग्रो बैग्स हैं, सब में मैंने बैंगन के पौधे आप लोग के साथ ही लगाया था। तो बैंगन के पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं इस तरह से, ये देखिए। तो अब हम जो है इनकी भी, बैंगन के पौधे की भी गुड़ाई करना है, क्योंकि मिट्टी देखिए कितनी कॉम्पैक्ट हो गई है, हार्ड हो गई है। गुड़ाई कर देंगे, थोड़ी खाद दे देंगे, तो हमारा पौधा और जल्दी तेज़ी से बढ़ेगा और फिर उनकी हम अच्छी हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। और इधर देखिए पूरा फ्रूट प्लांट है, तो अभी फ्रूट में तो कोई भी फल नहीं लग रहे। जो भी अमरूद वगैरह थे बहुत पहले ही पक गए, तो उन्हें हम हार्वेस्ट कर लिए। बाकी जो है अभी सारा ऐसे ही चल रहा है, तो इन्हें अभी कुछ करेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया गया है। ये इधर 3 कंटेनर खाली हैं। तो इधर हमारा 3 पार्ट देखिए ख़त्म होते ही फिर आ जाता है हमारा दूसरा। तो इधर सारे फूल वाले हमारे पौधे हैं, तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, परमानेंट प्लांट है। बाकी इधर देखिए हमारा ये ग्रो बैग करेला का था, जिसे मैंने हटा करके कुछ बीजें डाल दी हैं नए। तो इस तरह से बीज भी निकल गए हैं और एक पौधा बड़ा है उसे मैंने छोड़ दिया है। बाकी हमारे कुछ बोरो लगे हुए थे, तो बोरो भी अच्छे चल रहे हैं। और ये देखिए खीरे, तो ये खीरे का है। प्लांट की ग्रोथ देखिए कितनी शानदार ग्रोथ है। तो अभी ये छोटे पौधे हैं, बड़े होंगे तो हम इन्हें ऊपर चढ़ाएंगे। इस तरह से देखिए प्लांट कितने हेल्दी और स्वस्थ है। पौधे देखने से अच्छे लगते हैं तो फ्रूटिंग अच्छी होती है, बेल भी अच्छी चलती है। तो ये अभी हमारा बरसात का खीरा है, तो बहुत अच्छा अभी इसका ग्रोथ है। और इस साइड भी देखिए पूरा परमानेंट ही प्लांट है। और ये हमारी भिंडी, तो भिंडी तो इस तरह से देखिए अभी तो हार्वेस्ट मैं करूँगी थोड़ी देर बाद। ये देखिए अभी तो वीडियो शूट कर रही हूँ, उसके बाद ये सब भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। तो इस तरह से हमें भिंडी मिलते रहती है। हमारा एक करेला, इसमें भी बीच में मैं बीज डाल दी थी, तो ये अब ऊपर चढ़ गया है, तो ऊपर अब ये फैलेगा। इसमें हमारे बरसात वाले जो सीम होते हैं, इस तरह से देखिए हमने सीम के बीज डाले थे, तो ये पौधा भी अब बड़ा हो गया, ऊपर उसको भी हम चढ़ाएंगे। तो इसमें भी देखिए गुड़ाई करना है, सारा अभी गुड़ाई का ही काम चलेगा। धूप की वजह से गुड़ाई पूरी अच्छे से नहीं हो पा रही है। फिर यहाँ पे एक ग्रो बैग में मैंने करेला लगाया था, काफ़ी तेज़ अभी धूप है, वीडियो में धूप में ही शूट कर रही हूँ। तो ये देखिए पौधे थोड़े मुरझाए हैं, लेकिन शाम में ये सही हो जाएंगे। इधर 2 पानी की टंकी, एक मैंने नया पौधा ख़रीदा है नींबू का, तो अभी शिफ्ट नहीं की हूँ जगह की वजह से। बाकी इधर मेरा नेनुआ है, तो सारा नेनुआ देखिए अभी बड़ा हो रहा है, और बड़ा होगा तो हम इसे ऊपर बांधेंगे, क्योंकि अभी हवा तेज़ चलती है ना, तो पौधा टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जब तक
बेल मजबूत ना हो उसे ऊपर भी नहीं चढ़ाना है, नहीं तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। बाकी सारे हमारे इधर रोज़ प्लांट वगैरह हैं। इस तरह से भिंडी देखिए, भिंडी, ये देखिए भिंडी बहुत अच्छी लहलहा रही है। इसी में हम तो इधर जितनी भी इस कंटेनर में हमें नींबू लगाना है, तो भिंडी जब मैं थोड़ा हार्वेस्ट कर लूँगी, भिंडी जब फल देना बंद कर देगा तो मैं नींबू लगा लूँगी। लेकिन अभी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है इसलिए हम छोड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार हम इससे भिंडी हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा भिंडी अभी देखिए एकदम अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। पर डे हम भिंडी हार्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें भी यानी सारे यहाँ पे भिंडी के ही पौधे हैं, तो आपको देख रहे होंगे भिंडी बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए रेडी है। तो इसे हम जल्द ही हार्वेस्ट करेंगे। इधर हमारा बाकी चेरी वेरी का पौधा है, अनार का है। तो अनार में फूल भी आ रहे हैं इस तरह से, कुछ फल भी लगे हैं, गिर रहे हैं। मतलब आपको जो गिरना होगा वो अनार में गिर जाएगा, क्योंकि अनार में फूल ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा होती है। तो ये अनार कुछ फल लगे हुए हैं हमारे। इस तरह से देखिए अनार बहुत अच्छे हैं, बड़े बड़े साइज के हैं अनार। ये देखिए एक दो अनार पक भी गए हैं। ये देखिए, तो कुछ दिन में इन्हें हम हार्वेस्ट करेंगे इस तरह से। तो बाकी यही था पूरा गार्डन का टूर। अभी गार्डन में क्या है, कितनी बड़ी हो गई है, मैंने उन सब का अपडेट दिया है। तो अभी आने वाले दिनों में मुझे अभी पूरे गार्डन की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम है खाद देने का, क्योंकि गुड़ाई के साथ साथ खाद भी देंगे। पानी पर बारिश हो नहीं रही है तो पर डे पानी डालना नीड है। सब छोटी छोटी वर्क है जो मैं अभी गार्डन में करूँगी, तो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो चलिए गार्डन टूर के साथ वीडियो को हम करते हैं एंड। फिर से हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।